और एक अब माँ की क्या गलती भाई, बोलो। परीक्षित बोले मैं समझ गया, क्या? वृषो ही भगवान धर्म है, आप तो साक्षात धर्म के स्वरूप है। बुरे आदमी की बुराई करना भी अधर्म का भागी बनना है, इसलिए आप बुराई नहीं कर रहे हो। पर मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मारने के लिए तैयार हुए। वो काला काला पुरुष शरण में आ गया और जैसे ही शरण में आएगा, निकल जा तू मेरे राज्य से। हाथ जोड़ के बोला सरकार कहाँ जाऊंगा, चारों ओर तो आपका ही राज्य है, कहाँ जाऊंगा? फिर रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। तो सजनों, वो काला काला पुरुष कोई और नहीं, महाराज कलयुग था। रहने के लिए 4 स्थान दिए। सबसे पहले भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में सबसे पहले 4 स्थान दिए महाराज। द्यूतम पानम स्त्री है सून यत्र धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान कौन से दिए? बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो, जहां हिंसा होती हो वहां तुम रहो, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां तुम रहो, और महाराज जहां शराब पी जाती हो वहां तुम रहो। शराब में, जुए में और हिंसा में और पर स्त्री के माथे में। पर स्त्री के माथे में कलयुग का वास होता है। थोड़ी सी गलत नजर से देखो, वो निकल करके सीधे तुम्हारी खोपड़ी पर बैठेगा, तुम भूल जाओगे कि तुम हो कौन, सब भूल जाओगे महाराज। वो तो बाद में जब उतरता तब पता चलता है कि अरे मैं तो बहुत नामी आदमी हूं। और आज देखो महाराज, जिन चीजों में कलयुग का वास बताया है उन्हीं का ही ज्यादा प्रचार होता है। आप देख लो कलयुग का वास किस में है? जुए में, द्यूतम जुए में। जुए का कितना प्रचार होता है आप देखो। तरीके अलग अलग हैं पर प्रचार तो होता है ना। ये खेलो, वो खेलो, ये जीतो, वो जीतो। जुआ ही तो, सट्टा ही तो है। पहले अलग तरीके से खेलते थे, आज अलग तरीके से खेलते हैं। पहले ऑफलाइन खेलते थे, आजकल ऑनलाइन खेलते हैं। और कितने घर बर्बाद हो गए, व्यापारी बर्बाद हो गए। पहले का व्यापारी सजनों माल खरीदता था, माल बेचता था, घाटा भी लगता था तो इतना लगता था कि पैरों पे खड़ा रहे। माल है अपने पास में तो कितना घाटा लग जाएगा। पर आज का व्यापारी बोले माल है ही नहीं, फिर भी खरीद भी लिया, स्टॉक में भी पड़ा है, बेच भी दिया। अरे है कहाँ? बोले बस है, हवा में ही है माल, हवा में है कि नहीं है? ये जुआ सट्टे वाले क्या हवा में माल चलता है? हवा में। और भैया हवा तो हवा वाही हो ही जाता है। इसलिए कलयुग का वास बताया। इसीलिए आज का व्यापारी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आज के बच्चे मेहनत तो कम करना चाहते हैं और रात रात में करोड़पति होना चाहते हैं महाराज। एक दूसरे को देख करके मैं भी जीतूं, मैं भी जीतूं। अरे भैया दाल रोटी खाओ और भगवान के गुण गाओ और आनंद करो महाराज। देखो प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कभी भी शॉर्ट तरीके से धन आ जाए इसका प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बार तो आता नहीं, आ जाता है तो वो बर्बाद करके ही जाता है। कलयुग का वास बताया गया है जुए में, कलयुग का वास बताया गया है किसमें? शराब में। आप देखो कितना प्रचार होता है शराब का। हाँ, आप देखो गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ले मोहल्ले में कितना प्रचार होता है। किसी भी गांव में जाओ और कोई बोर्ड मिले या ना मिले आपको, पर एक स्वागत का बोर्ड जरूर मिलता है। कौन सा? अंग्रेजी देसी इधर मिलती है। अच्छा, और बोर्ड तो खराब हो जाए तो दोबारा कोई लिखवाता नहीं है, पुतवाता नहीं है, पर यह बोर्ड ऐसा कि कभी पुराना नहीं होने देते। रंग रोगन हर साल, हर टाइम टू टाइम होता है इस बोर्ड के ऊपर। क्यों? कलयुग का प्रचार है ना भाई। हाँ, कलयुग का वास जिस चीज के अंदर है, कलयुग राजा है तो राजा की चीज को तो महाराज लोग ज्यादा प्रचारित करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार सजनों यहाँ 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। पर कलयुग ने कहा सरकार मेरे तो इतना लंबा चौड़ा परिवार है, आपने छोटे छोटे 4 कमरे खोल दिए, कोई बड़ा सा स्थान रहने के लिए दो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जब पुनः याचना की तो 5वां स्थान दिया रहने के लिए। किसमें? सोने में। कौन सा सोना? वो जो 8 घंटे खराटे लेके सोते हैं वो सोना नहीं, वो पीला पीला सोना जो माताओं को बहुत प्रिय है, उस सोने में कलयुग का वास है। आप कहोगे महाराज हमने तो सुना है कृष्ण जी का भी वास है। हाँ, सोने में कृष्ण का भी वास है, सोने में कलयुग का भी वास है, कृष्ण का भी वास है। सोना तो सोना है महाराज। सोना तो वो पवित्र है कि हवा से ही पवित्र हो जाता है। सोना तो ऐसी महिमा रखता है कि पवित्री हाथ में नहीं पहनी हो, सोने की अंगूठी पहनो तो पवित्री का काम कर जाती है। सोने की महिमा है, क्योंकि सोने में कृष्ण का भी वास है
और सोने में कलयुग का भी वास है। पर जरा ये विचार करिए कि आपके सोने में किसका वास है, कलयुग का है या कृष्ण का है। आप कहोगे महाराज निर्णय कैसे किया जाए? बोले देखो, जो किसी का छीना गया है, किसी का दबाया गया है, किसी का चुराया गया है, बोले उसमें तो कलयुग का वास है। हाँ, और जो सेवा और मेहनत से मिला है उसमें कृष्ण का वास है। बोले महाराज हमारे वाला सोना तो एकदम पवित्र है, मिला तो लो। इस श्लोक की थोड़ी व्याख्या विस्तार से कर दूं, मिला लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कलयुग बैठा हो। कैसे? बोले आपके पास जो सोना है वो किसने दिया? बोले महाराज किसने दिया? जब हमारी शादी हुई थी ना तो हमारी सासू माँ ने डाला। अच्छा, अच्छी बात है, हमने चुराया नहीं है, दबाया नहीं है, तो हमने तो बिल्कुल एकदम महाराज शादी में मिला, हमारा अपना है। अच्छा, सासू माँ ने तो दिया, सासू माँ ने तुमको सोना दिया, अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, सासू माँ की सेवा कितनी की? सेवा मर जाऊं पानी भी नहीं पिया हूं, बस यही कलयुग का वास है। आपने सोना लिया और सेवा कर देते ना तो कलयुग का वास नहीं था, पर सेवा नहीं की ना, अब कलयुग का वास है। आप कहोगे नहीं महाराज एक बात कहें। बोले क्या? बोले जब देवर की शादी हुई ना, हाँ, तो महाराज हमने सोना अपने पास नहीं रखा, हमने सारा उतार के देवरानी को डाल दिया। हमारी सासू बोली, पुराने जमाने में ऐसा ही होता था, एक सोने के गहनों में कईयों की शादी हो जाती थी महाराज, उसका उतारा, उसको उसका उतारा। आज वाली तो महाराज लोहे का बर्तन ही नहीं दे, सोना तो बहुत दूर की बात। पहले वाली बेचारी भोली होती थी, सोना उतार के दे देती थी, कल देवर को ब्याह लो, है ना। आज वाली तो शादी में डला हुआ एक जो गिलास भी है ना, वो भी नाम लिखवा के रखती है, जब अलग होंगी तो काम आएगा, वो भी निकाल के नहीं दे महाराज। पहले वाली सोचती नहीं थी मुझे अलग होना है क्या, आज वाली शुरू से सोच के आती है। बस माँ बाप एक ही कमी छोड़ते हैं अलग होने में, कौन सी? गैस और सिलेंडर की, बस वो मिल जाए तो पूरा सिस्टम दे देते हैं अलग होने का, कि मेरी बेटी को जोर ही नहीं आए जब अलग हो, तब पूरा सिस्टम सेट करके देते हैं। हाँ, तो सजनों बोले मेरे ऊपर कलयुग नहीं है। क्यों? अब मैंने सारा सोना उतार करके सासू माँ का जो भी डाला हुआ था मैंने देवरानी के डाल दिया, अब कलयुग तो देवरानी पे जाके बैठ गया। अब सासू जाने और देवरानी जाने और सेवा जाने, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? कोई मकान, कोई दुकान, कोई प्लाट वो तो लिया है ना। बोले हाँ, छोटा सा फ्लैट है जयपुर के जवाहर नगर में, छोटा सा ही दिया है महाराज, कोई बड़ा नहीं है। अच्छा हाँ, एक छोटा सा प्लाट भी है। तो एक बात सुनो, क्या? सोना दे करके संपत्ति ले लो और संपत्ति दे करके सोना। किसी भी देश में नोट चले या नहीं चले, पर सोना हर देश में चलता है, हर चीज में चलता है। कुछ भी ले लो सोने से, होता कि नहीं होता? यानी सोने की और संपत्ति की बराबरी है। तो अगर माता पिता से बिना सेवा के आपने संपत्ति भी ली है ना, तो भी कलयुग का वास है। अरे महाराज नहीं है। क्यों? बोले आप जो ये पुरानी कोठी देख रहे हो ना, हाँ, ये हमारे बाप की थोड़ी दी हुई है, तो ये तो हमने मेहनत से कमा करके और फिर बनाई है। हमारा ससुरा तो पहले ही बेच खाया, सब बेच दिया। ये तो महाराज मेहनत की, मजदूरी की, व्यापार किया, नौकरी की, तब जाकर के खरीदी है महाराज, अब बना रहे हैं उसको। हमारे कहाँ है कलयुग? सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? चलो जमीन तो नहीं है, लेकिन वो पति तो है। हाँ महाराज वो तो है। तो एक काम करो, अपनी सासू माँ को वो भी लौटा दो, कहला सासू पकड़ मरे से सेवा ना हुए, लौटा दो पति। लौटा दोगे? लौटा दोगे? नहीं महाराज, वो तो हमारा सुहाग है। अरे तुम्हारा तो सुहाग है, और माँ बाप का असली सोना है। माँ बाप का असली सोना कौन है? बेटा। क्यों? उस बेटे को बचाने के लिए अगर आपत्ति आ जाए तो माँ बाप सोना भी दांव पे लगा देंगे, दुकान घर सब दांव पे लगा देंगे, अपने आप को दांव पे लगा देंगे। यानी सजनों, सोने से भी कोई बड़ा है तो वो बेटा है। और अगर महाराज आपने बेटा उनका लिया है तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। आप कहोगे महाराज हमारी सासू के पास 4 दिन रह के देखो, 4 घंटा में ही भाग जाओगा। क्यों? बोले ऐसी ऐसी गाली देती है, आपको क्या पता कान के कीड़े बाहर आ जाएं, ऐसा बोलती है। अब बताओ कैसे सेवा करें? अच्छा एक बात बताओ, क्या सोना तुमने लिया, घर तुमने लिया, दुकान तुमने ले ली, पति भी, उनका जो बेटा था वो भी तुमने ले लिया पति के रूप में, अब गाली कौन? हम लेने जाएंगे? उसका ब्याज कौन लेगा? वो भी तुमको लेना पड़ेगा भाई। है? तो कभी बड़े सास ससुर अगर गालियां भी देना तो ये सोच लेना चाहिए संपत्ति का ब्याज मिल रहा है, और हंस करके सहन कर लो। सही बात है। देखो भोजन ज्यादा हो जाए तो हाजमोला खा लो, पच जाएगा, है ना।
और महाराज ये संपत्ति वैभव ज्यादा आ जाए ना तो माँ बाप की 2-4 गालियां सुन लो, पच जाएगी। ये महाराज वो हाजमा टेबलेट है। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं, किसी ने परमात्मा से कहा, जब नारद जी ने गालियां दी भगवान को तो कहा, बोले प्रभु आपका ये भक्त गालियां दे रहा है। तो भगवान बोले क्या बताऊं, सब भक्त मेरी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते करते मेरे अपस्सी हो जाती है वो प्रशंसा सुन सुन करके। तो बोले मैं उसको पचाने के लिए मैं क्या करता हूं, बोले किसी न किसी नारद जैसे भक्त के द्वारा अपने को गालियां दिला लेता हूं। हाँ, तो कहा आपने अपने भक्तों के लिए, बोले देखो मेरी भक्तों के जब ज्यादा कोई प्रशंसा करने लगता है ना तो कोई न कोई मैं ऐसा पैदा करता हूं कि मेरे भक्त को गाली देने के लिए आ जाता है। क्यों, बोले ताकि उस भक्त को अभिमान न हो जाए, अभिमान को पचाने के लिए मैं गालियां दिलाता हूं। ऐसी सजनों आपको संपत्ति मिली है, वैभव मिला है, उसमें कोई दोष है, कोई महाराज किसी प्रकार का उसके अंदर में कोई भी जो आपको नुकसान करने वाला है, अगर माता पिता की जो गाली है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं आपके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति को दूर करने वाली है। बस उस गाली को शांति से सुन लो, बस हाँ ठीक है, मुस्कुराते हुए प्रेम से शांति से सुन करके देखो, आपका जीवन अगर आनंद में नहीं हो जाए मेरी गारंटी है। आज समस्या क्या, हम सुन नहीं पाते हैं, लड़ाई कुछ भी नहीं है, लठ तो कोई मारता ही नहीं है। वो तो पुरानी सास में होती थी तो पकड़ करके धुम धुम भी कर देती थी महाराज। हाँ, आज लठ तो कोई मारता ही नहीं है, आज तो जुबानी बहुत है और इतनी सी बोलो इतनी बड़ी हो जाएगी वो बात। हाँ, खींच करके महाराज इतनी बड़ी कर देंगे। कहने का मतलब क्या है सजनों, बातें कहाँ नहीं होती। जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, तो तुम्हारी माँ ने भी तुमको डांटा होगा पर तुमने कभी बुरा नहीं माना। जन्म देने वाली माँ ने डांटा, बुरा नहीं माना, लेकिन जिस पति के द्वारा तुम्हारा जीवन भर पालन होता है और जो तुम्हारी वास्तविक माँ है उसने तुम्हें 2 बात कह दी, तुमसे सहन नहीं हुई, वो बात तुमसे सहन नहीं हुई, बस यही दुख का कारण बन जाता है। आज एक बात बताओ, हमारी भाभी हमारे माँ बाप के साथ में गलत व्यवहार करें हमें बुरा लगता है, पर हम अपने पति के माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज अगर हर बहू पति के माँ बाप को अपना माँ बाप समझ करके सेवा करने लग जाए, सारी बीमारी खत्म, सारी बीमारी खत्म। लेकिन माँ बाप के पास भी 2 तराजू है और बहुओं के पास भी 2 तराजू है तोलने के। माँ बाप के पास कैसे, बोले हमने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, महाराज दामाद तो बहुत अच्छा है। क्यों, बोले मेरी बेटी कहती है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, मैं अभी फोन कर दूं कि आना है, सुबह नहीं होने देगा, चाहे कितना ही थका हुआ है, तुरंत गाड़ी उठाएगा, आ जाएगा। खराब कौन है, महाराज बहू किसी काम की नहीं है। क्यों, बहू ने क्या कर दिया, महाराज काल की आयोडी मेरे बेटे ने कंट्रोल कर लियो, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है, जो बहू कहती है वही करता है। 2 तराजू हुए कि नहीं हुए। ये 2 बांट मत रखो, देखो 2 बांट नहीं, देखो ये 2 बांट मिलेंगे भी नहीं। देखो ध्यान रखना, या तो अपनी बेटी को समझाओ, देख बेटा जरूरत नहीं तुझे बात यहाँ आने की, बिल्कुल नहीं। मैं गारंटी से कहता हूं जिस घर में बेटी को डांट करके उसके घर पहुंचा दिया जाता है उस घर में कभी सास और बहू की लड़ाई होती ही नहीं है महाराज। लड़ाई यही शुरू होती है। क्यों, क्योंकि मां जन्म देने वाली बेटी को ज्यादा तवज्जो दे देती है और बेटी 4 दिनों के लिए आती है और 4 बात सास बहू में लड़ा के चली जाती है, माँ भाभी ऐसे, माँ भाभी ऐसे। अरे मूर्ख, तू तो चली जाएगी, तुझे तो नहीं रहना है यहाँ पे, पर इन दोनों को यहीं रहना है। और तू राई का जो पहाड़ बना के जा रही है ना, ये तेरी माँ के लिए खराब है। कभी नहीं सोचती महाराज वो। और लड़ाई कुछ नहीं है सजनों, आप देखें लड़ाई कुछ है ही नहीं भैया। सास को हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये भी बच्ची है और जन्म देने वाली बेटी से कहीं ज्यादा तुम्हारी ये बेटी है। जन्म देने वाली बेटी अगर तुम्हारी होती तो तुम दूसरे के यहाँ भेजते ही क्यों, विचार करना। जन्म देने वाली बेटी अगर तुम्हारी होती तो तुम्हारे घर का सूतक पातक तुम्हें भी उस बेटी को भी लगना चाहिए था, विचार करना। अगर जन्म देने वाली बेटी तुम्हारी होती जिसको तुमने जन्म दिया है तो घर तुम्हारे घर में जब भी सूतक लगा कभी बेटी को लगा क्या, इसका मतलब है तुम्हारी वो नहीं, तुम केवल नाम के इसके माँ बाप हो। बहू भले ही वो दूसरे घर से आई, लेकिन सजनों तुम्हारे घर के अंदर में कोई भी सूतक पातक होता है तो बहू को लगता कि नहीं लगता। यही चीज प्रमाणित करती है कि बहू को जो तुम पराई समझ रहे हो ना, ये पराई नहीं है, ये तुम्हारे घर की है। तुम्हारे घर का सूतक पातक जब इसको लग सकता है तो एक बात ध्यान रखना, इस बहू की आंख में आने वाला आंसू तुम्हारे घर की खुशियों को बहा करके ले जा सकता है। ध्यान रखना।
तुम ये सोचते हो कि इसके पीर वाले दुखी होंगे, बाप दुखी होगा, माँ दुखी होगा, कोई दुखी नहीं होगा। एक बार रो के रह लेंगे क्या है, पर जो खुशियां बहा करके जाएंगी ना, वो इसके पीर की नहीं जाएंगी, वो तुम्हारे यहाँ की जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी बहू को बेटी समझ करके, गलती है नादान, ठीक, कभी बहू नादान भी होती है, बच्ची होती है, बचपना होता है, कईयों का स्वभाव होता है, पर तुम बड़े हो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। 2.5 साल बहू के साथ में बेटी का व्यवहार कर लो, और महाराज 2.5 साल तक शादी के बाद सास के साथ में माँ का व्यवहार कर लो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 2.5 साल के बाद में अगर सास बहू के थप्पड़ भी मार देगी तो बहू कभी बुरा नहीं मानेगी, और बहू अगर मान लो सास को 2 बात भी बोल देगी तो महाराज सास कभी बुरा नहीं मानेगी। पर जब शादी होती है, शनि का ढैया लगता है, 2.5 साल में वारे नारे हो जाते हैं हमारे। ये लो, जो 2.5 साल के ढैया में हो गया वो जिंदगी में चलता है। इसलिए भैया 2.5 साल मेरे कहने से एक दूसरे को आप समझ लो, जिंदगी चमन हो जाएगी। और गलतियां किसमें नहीं होती, हमेशा नियम ये होता है, हम सामने वाले की गलती देखते हैं, अपने नहीं देखते हैं। कभी अकेले में बैठ के अपने बारे में भी सोचा करो। पर हम क्या कहते हैं, पहले तो उसने किया ना, पहले तो उसने किया ना। अरे पहले किसने किया इससे मतलब नहीं है, अगर तुमने भी गलती की तुम में उसमें क्या अंतर है। एक कहावत है, हाथी मस्ती में चलता है, कुत्ता भौंकता रहता है। कहावत है ना, हाथी कौन, जो मस्ती में चले, कुत्ता कौन, जो भौंकता रहे। पर जो दोनों ही एक दूसरे की गलती निकाल के लड़ रहा है, अब किसको हाथी बोलोगे, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, किसको हाथी कहोगे, यहाँ तो कोई हाथी नहीं है। फिर बोले कुत्ते को देख के कुत्ता भौंक रहा है, भले तुम अपने आप को हाथी मान के बैठे हो, पर हाथी नहीं हो। हाथी वो होता है जो महाराज सामने वाला बक रहा है तो बकने दो, महाराज गाली दे रहा है तो देने दो, पर हम तो उसका मुस्कुरा करके अच्छा ही उत्तर देंगे, बस उसका नाम है हाथी। बहुत कठिन है मेरे भाई ये चीज, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर किसी के हृदय को प्रसन्न करके पड़ोसी की भी संपत्ति ले लोगे तो कभी सरदर्द नहीं करेगी, और बिना सेवा के, बिना प्रसन्नता के सगे माँ बाप की भी संपत्ति लोगे तो वो पेट फाड़ करके निकलेगी मेरे भाई। जिंदगी में कभी शांति नहीं रहने देगी, और जिंदगी में शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। आज कोर्ट कचहरी में माँ बाप की संपत्ति के लिए तो केस जाते हैं, पर माँ बाप की सेवा के लिए आज तक न तो बहू ने केस किया होगा, ना बेटे ने केस किया होगा कि महाराज बड़ा वाला मुझे सेवा नहीं करने देता या छोटा वाला मुझे सेवा नहीं करने देता। नहीं, ये सोचते हैं चलो जिसके पल्ले बंद जाए ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी अब कौन से जन काम आने वाले हैं। हाँ, पर हमारे बड़ाया जी तो बहुत महाराज प्रशंसा करते हैं अपनी बहुओं की। ठाकुर जी ऐसे बेटे बहू सबको दे महाराज, 2000 ताली बजा करके स्वागत करें, बहुत प्रशंसा करते हैं महाराज। और प्रशंसा तभी की जाती है जब वो प्रशंसा करने योग्य हो, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हमारे बड़ाया जी के बेटा और बहू हैं, ठाकुर जी सबको ऐसे ही दे महाराज। श्रवण कुमार और सीता के रूप में जो बहुएं दी हैं, बेटे श्रवण कुमार की तरह हैं, बहुएं सीता की तरह हैं। बहुत सुंदर सजनों, ऐसी ठाकुर जी कृपा निरंतर सबके ऊपर बरसाते रहें। पर सजनों, ये कथा हमें संकेत करती है, कलयुग का वास उस सोने में है, उस संपत्ति में है जो बिना सेवा के ली गई हो, और सेवा करके आप लीजिए। और माँ बाप की उन गालियों का आप बुरा न माने, क्यों? क्योंकि वो गालियाँ तुम्हारा भलाई करती है, गालियाँ तुम्हारा बुरा नहीं करती। माँ बाप की गाड़ और घी की नाड़, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और, ये गाली हो चाहे आशीर्वाद हो, ये दोनों ही वाणी का विषय नहीं है। किसी वाणी से बुरा बोल दो, तेरा सत्यानाश हो तो नहीं हो सकता, और तेरा भला हो तो भी नहीं हो सकता। कब होगा? ये हमारे हाथ में है कि हमें क्या करवाना है, बुरा करवाना है या भला करवाना है। मतलब बोले अगर हमारी भावना गलत है, हम चाहे कितने मीठे मीठे बोल रहे हैं, ऊपर से अंदर से भावना गलत है, सामने वाले का बुरा करने की भावना है, और सामने वाला हमारे कपट को नहीं समझ रहा, खूब हमें आशीर्वाद दे रहा, तेरा भला हो, नहीं हो सकता। क्यों? हमारी पात्रता ही नहीं है। आशीर्वाद तो आत्मा का विषय, वाणी का विषय नहीं है। और अगर माता पिता सास ससुर खूब गालियां दे रहे हैं और तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई बुरा भाव नहीं है, तुम उनकी सेवा कर रहे हो, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं सजनों, वो गाल भी घी की नाल बन जाएगी मेरे, वो गाल भी घी की नाल बन जाएगी। वो गाली गाली नहीं रहेगी महाराज, घी की नाल बन जाएगी। माँ बाप की गाल और घी की। संतों ने बहुत सुंदर बात कही है, कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीस झुकाता है, कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीस झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है, परमात्मा
खुद आकर आशीष लुटाता है। कोई पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, पुत्र पिता सेवा में जब थाल सजाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है, परमात्मा खुद आकर उसे गले लगाता है। जय जय श्री राधे श्याम। कोई पुत्र पिता चरणों में जब शीस झुकाता है, परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है। यानी जिन बेटा बहुओं को अपने बड़ों से शिकायत है, वो इस भाव को हृदय में उतार लो कि तुम्हारी सास मुंह से क्या बोल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा, उस आत्मा के द्वारा तुम्हारी भावना के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद देंगे। सास अगर गाली भी दे, कहे तेरा बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो जाए, कुछ भी नहीं होना। तुम्हारी भावना अगर अच्छी है और तुम्हारी भावना गलत है, तुम केवल सेवा इसलिए कर रहे हो, क्यों? बोले छोटा सोचता है कि अभी पिताजी बड़े को ज्यादा नहीं दे जाए, मीठे मीठे बोलो। और महाराज बड़ा सोचता है कहीं छोटे को ज्यादा नहीं दिला दे माँ, इसलिए मीठा मीठा बोलो। क्योंकि बड़ा बेटा बाप का लाडला होता है और छोटा माँ का लाडला। छोटे वाले के पास चाहे कितना भी क्यों ना हो, पर माँ मरती मरती यही कह के जाती है इसको थोड़ा ज्यादा दे देना, ये बेचारा गरीब है, कमजोर है। ये नियम है हमारा, चाहे उसके बाद कितना ही भरा हो। बुरा मानने की बात नहीं है। हमेशा देखना, माँ हमेशा छोटे वाली बहू के पास ही रहने की कोशिश करती है, चाहे कितनी भी खराब हो। और बड़ी वाले चाहे कितनी सेवा कर करके मर जाए महाराज वो बेचारी, पर कभी उसे जस नहीं देगी। वो मुंह पे बोल दे अलग बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन अंदर से छोटी वाले। तो चाहे कितना भी महाराज वो बुरा बोले, बुरा करे, पर आपकी भावना अगर अच्छी है और वो कितना भी कुछ बुरा बोले, आपका बुरा नहीं होना स्टाम्प पे लिख लीजिए आप। माँ बाप की गाड़ घी की नाल बनेगी, आशीर्वाद बन जाएगा महाराज। और आपकी भावना गलत है, माँ बाप कितने भी अच्छे अच्छे बोलते रहे, कभी अच्छा लगेगा ही नहीं, कभी नहीं लग सकता महाराज। बस इस कथा के माध्यम से यही शिक्षा दी गई है। 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए गए। एक दिन की बात है, जरासंध के यहाँ से छीन करके लाया हुआ मुकुट पहन करके परीक्षित गए। कलयुग ने वो मौका देखा और महाराज बैठ करके अपमान करवा दिया महात्मा समीक का। और समीक के पुत्र सिंगी ने हाथ में जल लेकर के और श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तने हनि। अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा, आज के 7 दिनों के बाद में तक्षक नाम का जो सर्पों का राजा डसेगा, वो तेरा शरीर भस्म हो जाएगा। परीक्षित को पता चला और जैसे ही पता चला सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। और गंगा किनारे आकर के महाराज प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? भागवत के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 37वें श्लोक में परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, ये जीव मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, कितना ही पहलवान हो, कितना ही ध्यानवान हो, ज्ञानवान हो, कितना भी नियम से चलने वाला हो, कितना भी योगा व्यायाम करने वाला हो, पर हर आदमी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। भले ही वो लाखों रुपए अपने बर्थडे के नाम पर बर्बाद करता है, खुश होता है मेरा जन्मदिन है, आज मेरा 40वां है, 50वां है, 60वां है। अरे जन्मदिन नहीं है तो
मरण दिन है, 1 साल और मर गया तेरा। ये खुशी की बात है क्या कोई? ये विचार करो, है ये खुशी की बात नहीं है। लोग तो खुश होते हो इतनी साल मर गया 1 साल, तुम अगर 40 साल तुम 40 साल मर चुके हैं तुम्हारी उस उम्र में से। इसलिए मेरे भाई ये खुशी की बात नहीं है, सोच की बात है, विचार की बात है कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल मार दिए हैं। इसलिए तो कई लोग कहते हैं मोमबत्ती लोग क्यों बुझाते हैं, ऐसे बुझाते हैं ना ऐसे, बोले ये तो सही नहीं है, गलत होता है। तो मेरे मन में भाव आया गलत नहीं, सही करते हैं ये। क्यों? बोले बुझाने का मतलब, बोले हम मर गए हैं। वो बुझाने का मतलब ये वो संकेत करते हैं कि ये जो ये 42, 30, 35 जो लिखा है ना, इतने साल का हो गया, नहीं फूंक मार दिया, धुआं धुआं हो गया इतने साल, तो इसके मर गया इतने साल ये। पर उसको समझने की बात है कि हम जो खुश हो रहे हैं, हम नाच रहे हैं, अरे नहीं भैया, कुछ भजन करो, सत्संग करो, कोई रामायण का पाठ करो इस दिन। क्यों? बोले हम इतने साल मर चुके हैं, हम जिए नहीं है, इतने साल हम मर चुके हैं हमारे, अब बहुत गई थोड़ी रही। हाँ, अब तो तू तो चेत, ये जीव सदा मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। और महाराज जो अंदर श्वास गई है वो बाहर आएगी या नहीं, और जो बाहर गई है वो वापस अंदर जाएगी या नहीं।